नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मौसम के बदलते मिजाज का अनुभव हम सभी ने किया है। बदलते मौसम के क्रम में कब तूफान आ जाए पता ही नहीं चलता और ये तूफान अपने साथ कितनी बर्बादी करके चला जाता है ये तो हमें जब पता चलता है जब तूफान रुक जाता है। ये तूफान जिसकी बात हम कर रहे हैं वो प्राकृतिक है, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, पर कुछ लोग जाने अनजाने या किसी के बहकावे में आकर अपने और अपने आसपास के जीवन में तूफान लाते हैं, यानी कि तबाही लाते हैं, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, जिसका नाम है नक्सलवाद। मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दुर्भाग्य से हमारे झारखंड के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कमर कसी हुई है कि मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां विकास की गति रुक चुकी थी वहां पे विकास करना है और यकीन मानिए विकास निरंतर जारी है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है बरकेला पंचायत, पश्चिम सिंहभूम। वहां पे हम चलेंगे, देखेंगे कि वहां पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। पश्चिम सिंहभूम का बरकेला पंचायत इन दिनों काफी शांत है और यहाँ के लोग खुशहाल नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकार ने ऐसे तमाम जिलों को चिन्हित कराया है जिन जिलों के अंतर्गत वैसे प्रखंड, पंचायत या गांव हैं जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। इस सर्वे के बाद यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव से भी प्रशासनिक अधिकारी अवगत होते हैं। जोहार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दर्शकों, हम सब आपको लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना अंतर्गत आज हम चलेंगे बरकेला गाँव। बरकेला गाँव काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ काफ़ी विकास के कार्य भी किए गए हैं। तो अभी हम चलेंगे बरकेला गांव और जानेंगे वहाँ के लोगों से कि वहाँ कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं। प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पूर्व में सरकार की योजनाएं व पुलिस प्रशासन की गतिविधियों का मंद रहना था। रोजगार उपलब्ध नहीं रहने के कारण भी ऐसे गांवों से युवक युवतियां पलायन करने के लिए मजबूर थे। इतना ही नहीं, मुख्य धारा से भी भटकने में यही सब मुख्य बातें सामने आई है। इसके बाद उन घटनाओं पर भी सर्वे किया गया जिन घटनाओं के कारण युवक मुख्य धारा से भटक गए थे। मेरा नाम सूर्यामनी बोईपाई, गांव बरकेला। ये जो पीछे भवन दिख रहा है वो कब ऐसा क्षतिग्रस्त कर दिया गया नक्सलियों द्वारा? 2020 में हुआ था, जब ये जुलाई में। हाँ, जब ये घटना हुआ आप कहाँ थे? हम लोग तो घर में थे। उसके बाद वो लोग हम लोग को ले गया। आप लोग को भी ले गया? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर तो हम लोग को वहाँ पर बैठवाए, उसके बाद तो ये घटना हो गया। अच्छा। हाँ। तो आप लोग को भी कोई नुकसान पहुँचाया? नहीं, यहाँ पर तो कुछ घटना नहीं हुआ। अभी क्या बोलेंगे, अभी वन विभाग में है ना, वो लोगों के साथ ही बात तो हुआ, हम लोग के साथ कुछ नहीं किया। तो आप पड़ोसी मतलब बगल में ही रहते हैं? हाँ। जब ये घटना हुआ तब आपके पास तो आया होगा ना? नहीं, रात को ही आया था। हाँ। तो हम लोग को तो कुछ नहीं बोला। अच्छा। हाँ। मेरा नाम सुर सिंह भाई, गाँव तो यही बरकेला। तो ये भवन के बारे में कैसे उड़ गया ये तो नक्सली लोग उड़ा दिया। कब उड़ाया? आपका 2020 जुलाई महीने का। वो लोग करीब उस दिन शनिवार का दिन था, बाजार के भी यहाँ होता है, तो वो लोग आया था रात का वही 10 बजे करीबन। बहुत संख्या में आया था, अंधेरा था। तो आया, उसके बाद पूरा वो लोग उधर मतलब अभी जिधर अभी सीआरपी लोग रह रहे हैं और इधर जो अभी गार्ड सब रहता था इसमें, तो लोग आया, बहुत भारी संख्या में आया था वो लोग। वही मतलब अपना कुछ हथियार सब लेकर के साबड़ उबड़ जो भी है तोड़ फोड़ किया, उसके बाद उड़ा दिया। अच्छा। तो आप बता रहे थे इसमें गार्ड भी रहते थे, तो क्या उन लोग को भी नुकसान कुछ पहुंचाया वो लोग? हाँ, वो लोग को बांधा, मारपीट थोड़ा बहुत किया वो लोग से। मार रहा? हाँ। अच्छा। उस समय आप मतलब घर में ही थे? हम लोग घर में तो आप लोग को आवाज़ तो आया होगा जब वैसा विस्फोट? हाँ, वही तो आया। तो आप लोग घर में ही थे, आप लोग को कुछ नहीं बोला?
नहीं हम लोग को तो नहीं, वो लोग मतलब गार्ड लोग को जब ले गया उधर मतलब साइड तरफ, तो गार्ड लोग ही बोला कि नहीं वहाँ भी फैमिली रहता है। अच्छा। तो वो लोग तो बोला कि अभी तो उड़ाएंगे इसको, विस्फोट करेंगे। तो फिर बोला कि नहीं वहाँ भी फैमिली रहता है। तो फिर वो लोग के साथ में वही 2-4 लोग वो लोग भी आया था। उसके बाद हम लोग को भी साथ में उधर ले गए। अच्छा, तो मतलब वो लोग बोल रहा था आपका घर तरफ भी उड़ाने के लिए क्या? नहीं नहीं घर तरफ नहीं, तो बगल है ना, ये उड़ेगा तो फिर उसका भी तो इसलिए परिवार। आप लोग को यहाँ से हटा हाँ दिया हटा होगा। दिया। हाँ अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो ये सीआरपीएफ कैंप जो यहाँ बना है, हाँ इसकी घटना के बाद यहाँ बना, हाँ। तो अब वैसा कोई घटना होता है? नहीं अभी तो शांत है। अभी तो डर भय आप लोग को नहीं लगता? नहीं। अच्छा, विकास की अगर बात करें तो आपके गांव में कौन कौन से विकास के काम हुए? योजना तो क्या बोलेंगे, जो चल रहा है वही चल रहा है। जैसा रोड भी बन रहा है तो राशन भी मिल रहा है, तो स्कूल भी है, रोड भी है, पानी भी है, ऐसा तो सब कुछ है। पुलिस प्रशासन का कितना मदद मिल रहा है आप लोग को? पुलिस प्रशासन से तो देखिए जिसको जरूरत होता है तभी है, नहीं तो हम लोग तो शांत हैं, तो कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, जैसे पहले नक्सली सब आते थे, अभी भी आता है कि अब बंद हो गया? नहीं देखिए पहले भी आता था कि नहीं आता था, ऐसा हमारा मतलब गांव में ऐसा कोई गतिविधि था ही नहीं। भले उधर में जंगल तरफ में होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई गतिविधि था ही नहीं। ये मतलब पहली बार ऐसी घटना हुई है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव में कुछ वितरण भी किया गया है, मतलब खेलने बच्चा लोग के लिए? हाँ क्या फुटबॉल जर्सी वगैरह सब। हाँ। हाँ यहीं पर हुआ था। अच्छा। हाँ सब कुछ देखने और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत आत्मसमर्पण नीति बनाई जाए। इस नीति के तहत उन तमाम प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। जो लोग गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने मुख्य धारा से भटककर हथियार उठा लिया है, ऐसे युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाया जाए। अख्तर सिंह बोईपई, गांव का नाम बता दीजिए। बरकिले ही है। बरकिले। तो आप बहुत पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपने बहुत नज़दीक से इस गांव को देखा है, तो कुछ पहले की घटनाएं बताएं जब नक्सली यहाँ आते थे। यहाँ नक्सली का कोई मनोरंजन नहीं है, हम लोग का यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं वो दूसरा जगह पर होता था, लेकिन यहाँ नक्सली का हम लोग बरकेला में नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन वन विभाग वाला का उतना बिल्डिंग को उड़ा दिया उन लोग। उड़ा तो दिया, लेकिन उसका हम लोग जानकारी नहीं है कौन किया है, और वो चीज़ के लिए हम लोग पता ही नहीं है सर। यहाँ वन विभाग जो उड़ाया, लेकिन वो हम लोग का जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर हम बदलाव की बात करें तो पहले से अभी में कितना बदलाव आया है? अभी तो मैंने बदलाव में तो मैंने यहाँ सुरक्षा के लिए वही लोग रहा है, तो हम लोग अभी तो ठीक हैं। वही आयुष्मान के ये से ही हमारा ऑपरेशन हाइड्रोसील का हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि वो कार्ड आप लोग के लिए कितना अच्छा है? वो तो सही है कि फ्री में आपका बताइए ऑपरेशन हो गया। वो फ्री में हमको मैंने वहाँ पर 4 दिन रखा था, उसके बाद हमको वापस। तो अच्छा है ना आयुष्मान कार्ड आप लोग के लिए? हाँ हम तो कर भी लिए हैं, तो अच्छा ही हम तो सोचेंगे। हम लोग 5 आदमी हम लोग मैंने एक साथ हम लोग कराए थे। हाँ, और डॉक्टर हमको ये कहा था कि आप अगर नहीं आते तो 4 महीने के अंदर में आप गुजर जाते हैं। बाबा पीने का पानी उन्हीं का व्यवस्था क्या है? पीने का पानी का व्यवस्था जो है सर, यही हम लोग का भी जल मीनार से ही पीने का पानी मिल रहा है। तो पुलिस के लोग आते हैं आपके गांव में आप लोग की सुरक्षा करने के लिए? कभी कभी आता है सर। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन प्रभावित गांवों में सड़क निर्माण कराया। मुख्य सड़क से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक के सड़कों को जोड़ा, ताकि आवागमन बाधित न हो और पुलिस की गतिविधियां बढ़े। आप मुखिया हैं, और अगर विकास की हम बात करें तो क्या क्या विकास हुआ है? विकास के क्षेत्र में बोला जाए तो पहले से जैसे हम लोग का कुटपानी प्रखंड था, उस टाइम कम से कम 25% हो रहा था, अभी उससे भी कम हो गया है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सबसे पहले हमें रास्ता का ठीक करना है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा रेड जोन में पड़ता है, तो उस हिसाब से पहले रास्ता का ठीक करना होगा, तभी जाके शिक्षा हो, स्वस्थ हो, उसमें जाके सुधार आएगा। अच्छा, बरकेला की बात करें तो पहले नक्सली प्रभावित क्षेत्र था ये। हाँ, यहाँ भी था, छात्रावास बना है, पर अभी तक रहा नहीं है वहाँ पे, मतलब आया नहीं है, या वहाँ से मतलब
इस चीज़ के बारे में उतना जानकारी तो नहीं है। अपना जी सर, मेरा नाम है गंगाराम सुरीन, जो हम बरकेला पीढ़ी मानकी का डकू हैं। तो बरकेला के बारे में बताइए, पहले की बरकेला कैसा था और क्या क्या समस्या थी? बरकेला बोलने से तो सर हमसे पहले भी डकुआ लोग थे, बहुत अच्छा था, वैसा कोई घटना घटता भी नहीं था। गलती से मेरा समय हम डकुआ नहीं थे, उस समय एक घटना घटा था, प्रशासन भी आया था, बोला अरे पहली बार हम लोग बरकेला आए, वैसा घटना नहीं था। बोला क्या घटना हुआ? वो तो एक का मर्डर हो गया मैनेजर का यहाँ पर। उस दिन से गर्मी बैंक अब चाईबसा निकल गया। अच्छा यहीं था पहले बरकेला। अच्छा। वो घटना घटने के बाद वापस चल गया। और क्या उसके बाद तो नहीं हुआ। ये फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा तो ऐसे होता रहता है, लेकिन बड़ा घटना बोलने से तो वही नकली घटना था। तो नक्सलियों की बात कर रहे हैं, तो और क्या गांव में किस तरह का अव्यवस्था किए हुए? ऐसे तो जैसे गांव में आना है, खाना उना मांगना है, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं बैठक उठा करना नहीं, है। नहीं, नहीं। तो वो जो वहाँ पर भवन को जो उड़ा दिया वन विभाग वाला का, वो क्या था? वो लोग का क्या दुश्मनी था हम लोग भी पता नहीं था सर, क्या दुश्मनी से उड़ाया वो नहीं बोल सकते। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विकास की। जब विकास की बात होती है तो हमने बात की योजनाओं की। योजनाओं को चलाने का काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो कर ही रही है, पर इस योजनाओं की सफलता का श्रेय पुलिस को देना ही होगा। पुलिस प्रशासन कह सकते हैं कि एक स्तंभ की तरह काम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे विकास हो रहा है। तो आइए मिलते हैं पुलिस प्रशासन से और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम बरकेला एक घोर नक्सल प्रभावित ग्राम था और वहाँ पे वर्ष 2020 में भी नक्सली घटनाएं घटित हुई थी। उसके उपरांत पुलिस के द्वारा लगातार उस क्षेत्र में ऑपरेशंस के साथ साथ एरिया डोमिनेशन का सीआरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उसके उपरांत जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो विकास के विभिन्न कार्य हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उसके अलावा जो सड़क निर्माण और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ प्रदान करनी है, उनके संबंध में लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ अभी हम लोगों ने वहाँ एसएचजीज को भी बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे महिलाएं संगठित होकर एक एसएचजी के रूप में कार्य करें और जीवकोपार्जन के विभिन्न स्रोतों को एक्सप्लोर करें। लगातार हम लोग वैसे क्षेत्र जो उग्रवाद प्रभावित हैं और जहाँ पे लोगों को अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में परेशानी होती है, वहाँ पर हम लोग विशेष कैंप लगाकर स्वास्थ्य शिविर, इसके अलावा स्वास्थ्य जांच तथा लोगों को बैंकिंग कार्यक्रम से भी जुड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको जीविकोपार्जन के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए हम जिला प्रशासन के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट, ड्राइवर की ट्रेनिंग हो या अन्य जो ट्रेड्स हैं, उनमें भी लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं और विशेषकर उन क्षेत्रों से जो युवा इच्छुक रहते हैं उनको हम लोग ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग और जो ग्रामीण वनों पर निर्भर हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, उनको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं ताकि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्ट करते हैं उसका भी उनको अच्छा प्राइस मिल सके और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां विकास की गति रुक चुकी थी, समय का पहिया रुक गया था, आज वहां विकास निरंतर जारी है। लोग अपने जीवन में योजनाओं को अपना रहे हैं और उनके जीवन में निरंतर विकास हो रहा है और वो अपने जीवन में एक कदम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अपना मिलने का समय हुआ है यहीं पे समाप्त। लेकिन चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे कि कोरोना महामारी बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।